हेलो बच्चों, देखो आज मैं बताऊंगा आपको 2 दिन की स्ट्रेटेजी। आपको स्ट्रेटेजी देखनी है, कौन सी देखनी है? मैं पढ़ाता थोड़ी हूँ, जो पढ़ाते हैं वो बताएंगे आपको स्ट्रेटेजी। मेरा काम है मैनेज करने का, मैं हूँ मैनेजर। तो बाकी लोग जो पढ़ाते हैं मैं उनको बुलाता हूँ, वो बताएंगे कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। पहली स्ट्रेटेजी इस इंसान को फॉलो नहीं करना है ये मैं बताता हूँ। देखो, जो पढ़ाते हैं उनको फॉलो करते हैं, और पढ़ाने वाले मैम आप आ जाओ। आप भी पढ़ाओगे इंग्लिश, तो हाय एवरीवन। तो सेमी इंग्लिश के सारे बच्चों के लिए हम लोग बढ़िया सा प्लान लेके आए हैं। और ये प्लान अच्छे से राइट लगाओ, मैं गोरा दिखना चाहिए। तो ये प्लान ना फॉलो करने के बाद तुम 2 दिन में, कितने अगले दिन महीना में? आपको मेकअप करवा के लाती हूँ हाँ फाउंडेशन। 2 दिन में आपको 95 प्लस हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें 4 ही स्टेप फॉलो करनी है, और वो 4 स्टेप ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में हो जाएगी। और इसमें तो हम आपके आधे से ज्यादा मेहनत मतलब मदद कर देंगे। तो चलो स्टेप्स शुरू करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। किधर अरे गई? ये है मैं तो सोची ये क्या पहले हो गया। बच्चे जैसे ब्लैंक हो जाते पेपर देखिए, हाँ, ये क्या आ ये क्या हो गया गया। ऐसे ही ये 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 मैम बताओ आप। स्टेप नंबर 1 है हमारा ग्रामर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट दी पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल में देख लो, स्टार्टिंग में डू एज डायरेक्टेड में देख लो, हर जगह वो घुसा देते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है, मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी। ये और इसका ये रूल, दैट्स इट। इतना रिवाइज कर लो आज। आप बस उतना है, और इसका ये हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे, आप वहां से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब ग्रामर का एक और चीज बता देता हूँ, ग्रामर सिर्फ ग्रामर के मार्क्स नहीं खाता। ग्रामर उधर उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल उसके भी मार्क्स खाता है। उसका रीजन मेन पता है, क्योंकि यहाँ गलती करते हो, टीचर गेस कर लेता है कि हाँ ये तो ऐसे ही फालतू स्टूडेंट है, इसको कोई सीरियसनेस है नहीं, तो फिर वो वहां की गलतियां का सजा तुम्हें वो राइटिंग स्किल में देता है कि 5 में से 3 कुछ भी लिख लिया, कुछ भी 2-3 मार्क्स देती है, क्योंकि उसको लगता है कि सीरियस बच्चा नहीं है तो मैं क्यों सीरियस रहूं। इसलिए ग्रामर में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो आराम से देख लेना। या फिर आप कल तो पढ़ाई दोगे? आज शाम को राइटिंग पढ़ाएंगे। हाँ 8 बजे मैं और प्रवीण सर मिलके। कल मैं आपका मैराथन लूंगी, दोनों का, सेमी वालों का भी फुल वालों का भी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, 7 ग्रामर का से जैसे इनका 11 बजे की 12 बजे? 12 बजे सर 7 से अगर 11 में हो जाएगा तो 12 बजे मैं इनका ले 12 लूंगी। बजे 12 से 4 तुम आ जाना, सुबह सुबह सेल्फ स्टडी कर लेना। 12 से 4 यहाँ देख 4 लेना। घंटे में लूंगी भी नहीं तुम्हारे, कम से कम टाइम लेके ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम दूंगी। बट उस कम टाइम में तुम्हें वो चीजें बताऊंगी जो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, एक एक चीज कर लेंगे, बाद में सवाल निकालना तो बैठ फुल सिलेबस मैराथन कल 12 बजे आ जाना, बढ़िया सी चीज हो जाएगी। रातों रात कोई देखने की जरूरत नहीं है, चीजें नींद लेनी बहुत जरूरी है बच्चों को, है हाँ ना। चलो आ जाओ। उसके बाद ये वाली चीज राइटिंग स्किल। अब ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं। आज रात को 8 बजे आ जाना, हम करा देंगे। ये तो करा ही देंगे आज हम, ये सारा आज मतलब पूरा कलेश ही खत्म हो जाएगा। इनको ना, ये सेमी इंग्लिश वाला बच्चा है ना, तो बहुत सारे बच्चों को वो दिक्कत है कि वो याद नहीं होता। तो हम तुम्हें ना एक प्रॉपर ऐसा ये देंगे फॉर्मेट, क्वेश्चन कोई भी है तुम उसमें बस फिल इन द ब्लैंक करो, वो फॉर्मेट याद करके चल जाओ, हो जाएगा तुम्हारा। तो भाई आंसर अगर घर से ही पता चल जाए तो भाई क्या ही दिक्कत है। तो हम सवाल याद करा के देंगे, डायरेक्ट पेपर लीक होता है उसमें क्वेश्चन लीक होते हैं, हम आंसर लीक करा के देंगे आज तुम लोग को। तुम आ जाओ बस, ठीक है 8 बजे। हाँ। उससे आप पोएम के बारे में बताइए मैम, देखो पोएम बढ़िया है। स्टेज 3 पोयम है। पोयम का फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, तुमको ये पता है। अगर मैंने तुम्हें पहले से ये बात पता है कि पोयम अप्रिसिएशन मेरे को आएगा इन 8 में से, मुझे ये याद करके ही जाना है। मैं वहां जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि यार मैं इसमें क्या लिखूं। मैं पहले से उसको बहुत अच्छे से याद करके जाऊंगा। मैं वहां पे फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ये स्टेज 3 डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी। बट पोयम वाला पार्ट आपको 10 नंबर दिलवाता है, और वो आज आपको याद कर ही लेना है। वो याद ही कर लो। वो आपने ले लिया पोएम कभी? हाँ ले लिया, पहला दिन मैंने इनका पोएम अप्रिसिएशन लिया था। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम लोग। हाँ। आपने सर उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है बहुत सारी? डाल दो सारे इसके डिस्क्रिप्शन में। तो सारे इसके जितने भी फुल इंग्लिश की वीडियो लिए है ना, उनकी लिंक, जो लेने वाले हैं उनकी लिंक, सारी लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब तीसरी चीज आती है भाई साहब अनसीन पैसेज। और हमारे बच्चों को ना सर मैम, एक तो इसमें से आंसर ढूंढने आते नहीं, तो आप बताओ कैसे ढूंढे? मैं बताती हूँ, अभी एक एक स्टेज हम डिस्कस करें। स्टेज 1 पे हाँ आ ठीक जाए है, हम। अनसीन पैसेज वाला आखिरी करेंगे, आप बता दो पहले। हाँ। ग्रामर स्टेज 1 है हमारा ग्रामर। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन वोकैबुलरी के आते हैं, ठीक है। आपको छोटे छोटे से वर्ड्स दिए रहते हैं, एक वर्ड बीच में मिसिंग होता है, वो करना होता है। 3-4 वर्ड्स दे देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने होते हैं। ये क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो और सही अटेम्प्ट करो, और इनको छोड़कर नहीं आना है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर जब ऐसे जुटाओगे तो जाके कहीं 90 प्लस ला पाओगे। वोकैबुलरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी में टाइम लगा रहे हो वो लगाना फ्रेजेस में, जो तुम्हें फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस याद कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के देख लो कौन कौन से फ्रेजेस आए थे, उनमें से सवाल बन जाता है। उसके बाद है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंदर क्या क्या देखना जरूरी है? कैपिटल लेटर पता होना चाहिए, कहां लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, किसी भी प्रॉपर नाउन कोई टाइटल का नाम आया वहां लगता है। सेंटेंस किस टाइप का है, डेक्लरेटिव है, इंपैरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है,
ये पता होना चाहिए इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे होती है। यस और नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, WH है तो इंटेरोगेटिव हो गया, वर्ब से शुरू हो रहा है तो इंपैरेटिव हो गया। बेसिक बेसिक चीज पता कर लो, उन्हीं से सवाल आता है बस, बहुत ज्यादा डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। पंक्चुएशन में खास तौर पर सवाल देखा गया है, नरेशन वाला क्वेश्चन जो आता है ना आपको, डायरेक्ट स्पीच वाला, वो वाला कैसे पंक्चुएट करते हैं कि जिसने एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं वो कोट में रहते हैं, और बाहर वाला किस तरीके से होता है, तो वो देख के जाओ अच्छे से कि कैसे पंक्चुएट होता है, सवाल निकल जाएगा। रिलेटेड वर्ड्स वाले, रिलेटेड वर्ड एक वेब डायग्राम दे देते हैं, बीच में एक वर्ड दे देते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स डालने होते हैं। वो वर्ड देखो क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है तो सारे एडजेक्टिव, तो ध्यान रखो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये बेसिक चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फ्रेजेस, मैंने आपको बताई दिया, वोकैबुलरी के अंदर ही आ जाते हैं फ्रेजेस, अच्छे से देख के जाना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सुन एज वेल एज, इतने सिंपल टॉपिक है ना ये, इसके अंदर कुछ नहीं होता। नॉट ओनली बट ऑल्सो देखना होता है कि कौन सी दो चीजों के बारे में बात की है, सेम सेम है, नाउन नाउन लगेगा, नॉट ओनली के बाद नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन लगेगा, फ्रेज आ रहा है तो फ्रेज लगेगा, दोनों के बाद सेम चीज होनी चाहिए, इतना सा ध्यान रखना है। वैसे ही एज सुन एज होता है, एज वेल एज होता है। स्ट्रक्चर देख कर जाओ, नो सूनर का स्ट्रक्चर देख कर जाओ कि भाई नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, ये देख कर जाओ, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट सवाल आता है। उसके बाद अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, आपको कोई एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा नेगेटिव बनाओ, और नेगेटिव जब बनाने के लिए बोलेगा ना तो कुछ नहीं है, 4 रूल होते हैं, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, वो 4 रूल देख लेना। एक बहुत इजी सा बता देती हूँ, जैसे हार्ड वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो आपको हार्ड का सिर्फ ऑपोजिट डालना है और नॉट ऐड करना है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, बन गया नेगेटिव सेंटेंस भाई, कुछ है ही नहीं। ये बेसिक से 3-4 पॉइंट्स हैं, देख जाओ वीडियो के अंदर, 5 मिनट का वीडियो डला हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन टैग, बहुत आसान है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग हो जाएगा, यही बेसिक सी चीजें होती है, बस किसका क्या टैग बनता है वो ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है तो क्या टैग बनेगा, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या टैग बनेगा, ठीक है, डू डज डिड वाले टैग बनते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, टैग को हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाना है। ये छोटी छोटी डिटेल्स याद कर जाओ, सारा काम हो जाएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टेबल बताया हुआ है, अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा। इन्फिनेटिव डायरेक्ट सवाल आता है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, बस ये ध्यान रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन हो जाएगा तो वो फिर प्रेपोजिशन हो जाएगा। वॉइस डायरेक्ट सवाल आता है, WH वर्ड का डायरेक्ट सवाल आता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारा बताया हुआ है। किसी पर्सन के बारे में पूछा है तो क्या WH, किसी प्लेस के बारे में पूछा है तो क्या WH। 5 मिनट्स का जो मेरा सीरीज का प्लेलिस्ट है तुम्हारे लिए, वो संजीवनी बूटी है, अगर उसको नहीं किया, अगर कर लोगे ना अभी भी, तो भी कल ग्रामर के सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। बचा टेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नरेशन के लिए भी, वॉइस के लिए भी, और टेंस के सवाल के लिए भी, ठीक है। क्लॉज में एक्सपैंड द क्लॉज आता है, सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज याद कर जाओ, उनसे एक बना के आगे ऐड कर देना। लास्ट में कोई नाउन दिया है तो आगे तुमने उसको थोड़ा सा नाउन का एक कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा के उसको एक्सपैंड कर दिया। कुछ भी नहीं है, क्लॉजेस का भी वीडियो डला हुआ है, जाके देख लेना। ये सारी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी। सर मैं इन बच्चों को 5 मिनट वाली सीरीज पूरी डली पड़ी है, मैंने कल दिखाई है बच्चों को, अगर देख लेंगे ना बढ़िया हो जाएगा। चलो अब लास्ट वाली चीज है थोड़ी सी राइटिंग स्किल के बारे में। इसके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसके लिए बस हम इतना बोलेंगे कि भाई साहब 8 बजे, हाँ कितने बजे, 8 बजे तुम्हारे पास सारे फॉर्मेट याद कर लो और सारी फिक्स्ड लाइन याद कर। ये आज इतना इंपॉर्टेंट सेशन होगा, सारे बच्चे बस 8 बजे आ जाओ, तुम्हारे ये 20 मार्क्स हम दोनों मिलके पक्के करके देंगे, आज के आज हो जाएंगे। बस इस वीडियो के नीचे लिख देना कुछ अच्छा सा कि थैंक यू सो मच, क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही है। एक आदमी पुणे से आता है, दिल्ली आता है, दिल्ली आके सारी चीजें कराता है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। ये तुम्हारा ऑलरेडी डन है, तुमको इसके बारे में हमने बता दिया है। अब तुम ये चीज देखो, बस ये वाली, ये अनसीन पैसेज हो जाएंगे तुम्हारे कल के मैराथन में। तो कल के मैराथन होगा कितने बजे, 12 बजे। तो तुम्हें उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाओ वहां पे नोटिफाई मी का बटन दबा दो और मजे करो। इंग्लिश में हम शाम को भी एक सेशन लेंगे, कल शाम को, उसमें आपको जो पेपर लिक सेशन होता है हमारा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेशन होता है, वो कल शाम को ही हो जाएगा, ताकि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करके अगले परसों दिन रिलैक्स कर सको, वरना ऐसा नहीं हो जाए बहुत दिक्कत हो जाएगी। रात को सोते नहीं है, कुछ वीडियोस देखते रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, अगले दिन दिमाग में वही वीडियोस चलती रहती है, सारे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे। देखो जो बच्चा आज पढ़ रहा है उस बच्चों को 4 बजे सुबह उठने की जरूरत नहीं है, हम भी 4 बजे सेशन लेंगे, ऐसे नहीं हम लेंगे नहीं, हम लेंगे, बट तब वो बच्चा आएगा जिसने कुछ पढ़ा नहीं है। तो वो सेशन उन बच्चों के लिए होता है जो बिल्कुल भंडे, कुछ किया ही नहीं है, अब हमारी जान बचा लो सर, अब हमारी जान आपके हाथ में, डूबते वक्त तिनके का सहारा। हाँ, वो तिनके हम दो। हाँ, तो हम तुमको ऐसे उठा के बाहर निकालेंगे डूबते डूबते। वो वाला सुबह का 4 बजे क्लास है, रिवीजन है, सब लगा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मोस्टली ये पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज्यादा चीजें करने की, अभी कर लो, तुम्हें टेंशन कम आएगा। चलो मिलते हैं फिर गाइस, बाय 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 बाय।
वैसे बता दो कुलदीप सर की एंट्री कैसी लगी?